जी, रवाँ साल बारिशों की क्या सूरत हाल होगी? मुल्क में बारिशों जो है वो ज़्यादा होंगी या कम होंगी? खुश्क साली होगी? जो पानी के ज़खायर हैं हमारे वो इस वक्त किस पोजीशन पे हैं और आने वाले दिनों में पानी के ज़खायर की क्या सूरत हाल होगी? इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि रवाँ साल बारिशों की क्या सूरत हाल होगी? देखिए इस बार जो मानसून और आने वाले जून, जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए जो हमने सीज़नल फ़ोरकास्ट दी है, उसमें हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाज़ इलाकों में नॉर्मल बारिशें हैं और बाज़ में बिलो नॉर्मल बारिशें होंगी। जैसा कि आपके जो गिलगित-बल्तिस्तान के इलाके या शुमाली इलाका जात हैं, यहाँ पर स्लाइटली अबव नॉर्मल बारिशें हैं, जबकि हमारे जो मैदानी इलाके हैं नीचे जनूबी इलाके जितने भी होंगे, यहाँ पर स्लाइटली बिलो नॉर्मल बारिशें हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर बारिशें कम होंगी, तो हमारे चूँकि ज़राअत भी सारे इन्हीं इलाकों में है, तो इसका क्या असरात जो है वो मुरतब होंगे ज़राअत पर? देखिए हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देख रहे हैं कि वाटर स्ट्रेस जो है ना वो आएगा वहाँ पे। वाटर स्ट्रेस हो सकता है, इसलिए इरिगेशन की डिमांड जो है फसलों के लिए वो बढ़ सकती है। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे जो ज़खायर हैं इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के हवाले से, जैसे खानपुर डैम है, सेमरी डैम है, रावल डैम है, इसमें पानी की क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में किस हद तक जो है पानी इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए जैसे मैंने कहा ना कि वाटर की डिमांड जब बढ़ती है, जब गर्मी हो जाएगी, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला हफ्ता जो होगा, जो आने वाला हफ्ता होगा उसमें गर्मी में इजाफा होने वाला है। बाज़ इलाकों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाएगा और मैदानी इलाकों में तो जो सिंध के इलाके होंगे यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 49 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 को भी टच कर सकता है। तो इसलिए डिमांड जब आपकी वाटर की बढ़ेगी तो ये जो खिता पटवार है यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ेंगे, यहाँ पर भी अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली पानी का यूज़ ज़्यादा होगा। लेकिन अभी तक डैम्स की सिचुएशन जो है वो नॉर्मल है। जी। अच्छा, खुश्क साली के हवाले से बताइए कि जिस बारिशें मैदानी इलाकों में कम होंगी, तो खुश्क साली तो डेफिनेटली होगी। देखिए खुश्क साली के हवाले से हमारा जो एक ड्राउट मॉनिटरिंग सेंटर है वो इसको मॉनिटर कर रहा होता है। अगर किसी जगह पे उन्होंने इंडेक्स डेवलप किए हुए हैं, अगर वो उनका थ्रेश होल्ड कोई मीट करता है तो वो इस हवाले से एडवाइजरी जारी करते हैं। लेकिन अभी तक अगर मैं बात करूं तो अभी तक पाकिस्तान के इलाकों में खुश्क साली कोई नहीं है। जी। पानी के जो ज़खायर हैं हमारे रावल डैम और दीगर जो हमारे स्मॉल डैम्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? पानी के ज़िया को कैसे रोकना चाहिए? इस हवाले से भी कोई इक़दामात कर रहे हैं आप? देखिए पानी का इस्तेमाल जैसे कि पब्लिक या आवाम जो पानी का इस्तेमाल करती है तो उसको चाहिए कि वो बिला दरेग पानी का इस्तेमाल ना करें। वो उसको पानी एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में जैसा कि आपने देखा होगा कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि अगले आने वाले सालों में जो है वो दर्जा हरारत जो है मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ख़ित्तों में जो है ना दर्जा हरारत ज़्यादा होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अलीनो क्या चीज़ है? और क्योंकि आम लोगों को नहीं पता कि अलीनो क्या है, इसका चूँकि समंदर से बराह रास्त ताल्लुक़ होता है, तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए ये जो अल नीनो है एक्चुअली एनसो होता है। एनसो की 2 कंडीशंस होती हैं, एक होता है ला नीना और एक होता है अल नीना। जब पैसिफिक ओशन की अल नीनो 3.4 इंडेक्स उसे कहते हैं, अगर वो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाए, यानी कि इस सादा अल्फाज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि समंदर गर्म हो जाए, तो उसको कहते हैं अल नीनो। अगर समंदर ठंडा हो जाए उस इलाके का तो उसको कहते हैं ला नीना। जी। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि जो इस वक्त हमारे जुड़वां शहर हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके जो दीगर जो इलाके हैं, यहाँ पे जो ज़राअत का जो सिस्टम है वो किस हद तक आप समझ रहे हैं कि बारिशें कम होने की वजह से वो बेहतर होगा? देखिए, जो है ज़ाहिर बात है ये बड़ी एक बेनिफिशियल बारिश रही है जो पिछली बारिश हुई है। इसने जो ख़िता पठवार में, चकवार में बहुत अच्छी बारिश हुई है और इसके गिरदनवाह में बारिश हुई है। तो इस बारिश ने बड़ा अच्छा इम्पैक्ट दिया है ख़ास तौर पे फ़सलों के लिए। तो आने वाले दिनों में भी आगे जैसे ही मानसून आ जाएगा तो मानसून में बहुत ज़्यादा डेज़ जो है ना वो ड्राई नहीं रहते। तो गाहे-बगाहे बारिश होती रहती है। तो ख़िता पठवार के लिए ये जो पिछली बारिश है ये काफ़ी हेल्पफुल हुई है। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो बारिशें हैं वो कम होने की वजह से जो हमारे मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर हमारी जो फसलें हैं वो कौन-कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको ज़्यादा नुकसानात का अंदेशा है?
देखिए जिस तरह के जो मानसून में जो लोग फसलें उगाते हैं या फसलें जैसे कि चावल की फसल कई जगहों पे उगती है और कई जगहों पे मकई की फसल भी होती है और इस तरह चावल की फसल के लिए आपको पानी की डिमांड जो है ना वो बढ़ेगी। यानी कि जब वाटर स्ट्रेस होगा तो आपको इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल का ज़्यादा लोग इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाज़ जगहों पे जो है ना वो नहरी पानी पर डिपेंड करना पड़ेगा। तो इसलिए बारिशों पर की कम बारिश होने की वजह से आपको जो है ना इरिगेशन की डिमांड जो है ना ख़ास तौर पे जो है ना वो चावल की फसल के लिए ज़्यादा होगी जी। इरफान साहब ये बताइएगा कि चूँकि ज़ेर ज़मीन पानी की जो सतह है वो बहुत नीचे जा चुकी है, ट्यूबवेल सिस्टम जो है वो हमारे अब इस तरह वो ज़राअत के लिए काम नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए था। तो नहरी निज़ाम भी आप देख लें कि बारिशें भी कम होंगी और पानी का जो है वो नहरों में अखराज भी जो है था वो कम हो जाता है। तो ये ज़राअत फिर इसका बनेगा क्या? देखिए, ये जैसे आपने ये बात की ना कि इसका बनेगा क्या, ये हमारी एक कलेक्टिव ज़िम्मेदारी है। ऐज़ ए कौम हमारी एक कलेक्टिव ज़िम्मेदारी है। हर जो जो भी अदारा है, जो भी लोग हैं, जो वो कलेक्टिवली काम करें क्योंकि आने वाले वक्त में जो हमारे जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं, वो यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो ड्राई डेज़ होंगे वो बढ़ेंगे। ड्राई डेज़ बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी जो ज़मीन को जो सैचुरेशन होती है, पानी जो मिलता है, वो अगर कम मिलेगा तो उसके अंदर जो वाटर टेबल है उसको उस पर असर पड़ेगा। अगर ये वाटर टेबल असर पड़ रहा है तो कोई भी इंसान जो है बज़ाते ख़ुद उसको ऊपर नहीं ला सकता। ये वो काम हैं जो हमें बहसीयत कौम मिल-जुल के करने हैं। जी। मैंने कहा कि जैसा कि अभी खुशकसाली किसी जगह पे नहीं है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो इसको क्योंकि अभी बारिशें नहीं हैं, तो अगर कोई इस तरह की आने वाले हफ्ते में भी कोई ऐसी बारिश नहीं लग रही, आगे गर्मी होगी और मानसून में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉर्मल या नॉर्मल से कदरे कम बारिशें होंगी और नॉर्मल बारिशें भी ठीक बारिशें हो जाती हैं। खुशहाली का अंदेशा नहीं है। देखिए अभी फ़िल वक़्त जो है ना मैंने कहा कि जैसा कि अभी खुशकसाली किसी जगह पे नहीं है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो इसको क्योंकि अभी बारिशें नहीं हैं, तो अगर कोई इस तरह की आने वाले हफ्ते में भी कोई ऐसी बारिश नहीं लग रही, आगे गर्मी होगी और मानसून में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉर्मल या नॉर्मल से कदरे कम बारिशें होंगी और नॉर्मल बारिशें भी ठीक बारिशें हो जाती हैं। तो अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाती है फिर तो खुशकसाली नहीं होगी। तो अदरवाइज़ जो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो हमारा ड्राउट मॉनिटरिंग सेंटर जो है ना इसको वॉच कर रहा है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। जी, इरफान विर्क साहब का ये कहना है कि खुश्क साली का जो ख़तरा है वो नहीं है, चूँकि इस वक्त जो पानी के ज़खायर हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद और मुल्क भर में वो मामूल के मुताबिक हैं। बारिशें बता रहे हैं कि वो कम ज़रूर होंगी, लेकिन कम होने का मतलब ये नहीं कि बारिशें बिल्कुल नहीं होंगी। मामूल के मुताबिक जो मानसून के दौरानिए में बारिशें होती हैं वो अपने मामूल के मुताबिक होंगी, ख़ास तौर पर शुमाली इलाका जात में बारिशें जो हैं वो मामूल से ज़्यादा होंगी।